हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैंने मतलब इस टाइम पे नहा लिया है। ये देखो इतना बड़ा जूड़ा हो रखा है, मतलब मैंने बाल धो लिए हैं। और बाल धोती हूँ ना तो मेरे को उस टाइम पे मैं एकदम खुला नहीं रख सकती हूँ, मुझे ठंड लग जाती है बहुत जल्दी। और सबके लिए गर्मी आ गई होगी मगर मेरे लिए नहीं आती है, क्योंकि मुझे ये ठंडा गर्म का मौसम भी होता है ना, ये भी सूट नहीं करता है। यहाँ मेरी पूजा हो गई थी, यहाँ बच्चों का आने का टाइम भी हो रहा था। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए फ्रूट्स काट दूँ, आरब के लिए, वो खाता है और वो नहीं खाती अंशिका। तो यहाँ मैंने बॉईल कर दिए हैं सोयाबीन, अंशिका के पापा खाएंगे, वो बॉईल करके खाते हैं। तो नाश्ते में यहाँ मैं बना रही हूँ मैक्रोनी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे मम्मी मैक्रोनी बना दो। तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं कुछ अच्छा नया ट्विस्ट के साथ। तो ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई थी, तो बहुत ही बच्चों को पसंद आई थी। आप देखना भी इनका रिएक्शन। मैंने दे दिया, फिर बन गया खाना। तो स्कूल से आके बैठ गए थे, तो बच्चे खा रहे हैं अब। तो देखो अंशु को कितना अच्छा लगा। और आरब चीज़ मांग रहे थे, मैंने उसे डांट लगा दी पहले चीज़ मत खाओ। और यहाँ पे देखो बर्तन मेरे इतने सारे पड़े, ये चुटकियों में धुल जाएंगे। ये देखिए धुल गए मेरे सारे बर्तन। और आपको रियलिटी तो पता ही है कैमरे के पीछे का सच। तो ये देखिए मेरे लिए मैक्रोनी इतनी बची है, तो मैं खाऊंगी इसे। तो मैंने सोचा चलो बाद में खाती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी खानी होती है, मैं ये चीज़ें कम खाती हूँ। तो मेरे बर्तन धुल गए थे, तो मैं आके फिर यहाँ पे मैंने रोटी तो खा ली थी, मैंने कहा चलो बाद में खाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं कुछ तैयारी करनी थी, मुझे ऊपर से बैग अटैची उतारनी थी। सोच रही हूँ कैसे उतारूँ। तो मैंने चेयर ही उठाई, फिर चेयर लेकर गई वहाँ पे। मेरे को ना पता नहीं कुछ ना कुछ फैला हुआ दिखता रहता है ना, हैंड टू हैंड मैं करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना सब पता ही होगा, 1 मिनट भी नहीं लगता कि वो फैलावा, उधर आंखें झपकाओ और उधर देखो तो सब फैलावा। और यहाँ मेरी बेटी आ गई और उसको ना मतलब बड़ा फील होता है मम्मी कुछ काम करते कहीं गिर ना जाए, ये वो। देखो उसके अंदर ताकत नहीं है, फिर भी उसने अटैची को उठा के, ये देखो मैं हंस भी रही हूँ यहाँ पे कि हट जाओ, नहीं मानी, वो उठा के अटैची उसने नीचे ही रख दी। मतलब उसे मेरे को ना बड़ा दर्द होता है कि मम्मी ये काम कर रही है। और बेटे को इतना मतलब नहीं होता, वो दिख रहा होगा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो फ़ोन को अपने ग्लास के ऊपर रख के ड्राइंग कर रहा है। आजकल जो आर्ट चल रहा है वो कर रहा है। देखो अंशिका को बस प्यार चाहिए होता है मुझसे और कुछ नहीं। एक किस्सी चाहिए थी तो उसे मिल गई। यहाँ पे मैं अटैची खोल रही हूँ, देख रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा है। कुछ कपड़े हैं जो मुझे इसमें से निकालने और इसमें रखने हैं। मैं कर रही हूँ तैयारी और पूरा बैग फैला पड़ा है यहाँ पे। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या रखूं। जिस दिन मेरी पैकिंग चलती है ना, उस दिन मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि इस टाइम ना ही सर्दी है ना ही गर्मी है। कुछ वहाँ पहुँचते हैं आधी रात को ठंड हो जाती है, फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो पता ही नहीं चल रहा मेरे को क्या करना चाहिए। और यहाँ पे चलो करते हैं पैकिंग, फिर क्या करूँ। फिर शाम भी हो रही है, पूजा का टाइम भी होने जा रहा है। मतलब इस टाइम पे 4 बज रहे हैं, तो मैं उसे जल्दी जल्दी से कर लूँ, फिर बच्चे ट्यूशन भी जाएंगे। तो बैग तो उतार लिया, मगर मैंने फिर सोचा कि मेरे जो सामान है वो गाड़ी में जाएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं। और गाड़ी में जाएंगे तो वो अटैची जो है ज़्यादा स्पेस घेरती है, तो मेरे को बैग ही लेना होगा। बैग जो होता है वो कहीं भी रख दिया जाता है आराम से। तो अटैची इतनी गाड़ी में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसे रख दिया। तो मैं बेड के अंदर से निकालूंगी उसे। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए, न्यू के न्यू रखे रहते हैं, बस पहनना नहीं होता है। बस कोई फेस्टिवल हो गया तो पहन लिया, नहीं तो रखे रहते हैं। ये मेरी डॉटर है, जो उसकी लहंगा है जो उसकी बुआ ने सिला था, बहुत ही प्यारा है, क्यूट है। और मतलब ऊपर की चोली और दुपट्टा सिर्फ मैंने सिला था, लहंगा उसकी बुआ ने सिला था। तो बहुत ही क्यूट है, अच्छी लगती है जब ये पहनती है। राधा रानी भी बनी थी, एक बार मैंने उसे पहनाया था और सभी ने कमेंट करा था इस चीज़ को कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। किसी को लग ही नहीं रहा था ये सिला हुआ है, सबको लगा कि मैंने मार्केट से ख़रीदा है। तो मैं उसको लेके जाऊंगी साथ में रखने के लिए। तो यहाँ कुछ सामान है खाने पीने का, तो मैं सोची वो भी रख ले, क्योंकि ट्रैवल में बच्चे मांगते हैं ना चीज़, तो वो रास्ते में खाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से हो रही है मेरी तैयारी। और ना मेरे को ना कम से कम 2 से ढाई 3 घंटा लग गया, तो मेरे को पता भी नहीं चला समय कब बीत गया। और कपड़े रखते रखते बच्चों के रख दिए थे, इस वक्त मैं अपने रख रही थी।
कपड़े। और वही अंशिका के पापा के तो रखे ही नहीं हैं, क्योंकि अब वो डिसाइड करेंगे, वो आएंगे ड्यूटी से तो बताएंगे कौन कौन से रखने हैं, तो वो सब रखने हैं मुझे। तो यहाँ चीज़ को भी मैंने अपने बैग में अभी ऊपर ही रख दूँगी, बाद में इसे बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि अभी इतना है बैग में स्पेस कि अभी अंशिका के पापा के कपड़े भी रखने हैं। तो ये जो सूट है ये मेरा बहुत पुराना है, मैं रख रही हूँ इसे। ये आपको पता है होली आने वाली है, तो होली में वेस्टेज कपड़े जल्दी पहन लो, वो ज़्यादा सही है। बेकार में नए कपड़े क्या ही ख़राब करने, या सही कपड़े। तो यहाँ पे रेडी हो गया मेरा बैग। तो चलिए, यहाँ रसोई में क्या हो रहा है। 24 आवर्स वो भी किचन में। खाना मैं कहाँ बनाऊंगी, पड़ोसी के यहाँ हैं? इधर बनाऊंगी, तो यहाँ पे बैठूंगी, यहाँ पे बैठूंगी, तो सारे सामान यहाँ पे खिला देना। अच्छा। और हम तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। अच्छा, ट्यूशन से आने के बाद ये उधम कर रहे हो हैं? पढ़ नहीं सकते हो? ये तुम्हारे क्या लगा हुआ है यहाँ पे? इधर इधर इधर। हाँ, ये क्या है? क्या खाया था तुमने चोरी चोरी? क्या खाया था? दिखाओ दिखाओ, क्या खाया था? कुछ तो लगा हुआ मुँह में। ये पास्ता। हाँ, पूरा खत्म कर दिया खा खा के इस लड़की ने। हाँ, चीज़ों की। मगर मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये मैदे का नहीं बना हुआ, सूजी का है। तो जी भर के बच्चे खाते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। यहाँ कर रही हूँ अब मैं रूम की सफाई, क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आने के बाद भी ना फैलावा मचा देते हैं। मगर इस टाइम पे ट्यूशन ना ये ऐसे चले गए थे, मतलब कि मैंने कॉम वगैरह भी नहीं करी थी रूही की, तो यहाँ पे ऐसी चली गई थी। बस नीचे पजामा डाल लेते और चले जाते, वैसे की वैसे ही। इस टाइम पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों। पैकिंग में पूरा दिन निकल गया, क्योंकि घर का काम भी और रहता है। उसके बाद अंशिका के पापा भी लेट ड्यूटी चले जाते हैं, तो काम मेरा थोड़ा लेट ही हो जाता है वैसे। और सुबह का काम निपटाने के बाद भी ये दोपहर का काम है जो होना ही होता है। एक टाइम झाड़ू फिर से लगती है दोबारा, क्योंकि गंदगी तो फैल ही जाती है बच्चे वाले घर में। यहाँ मेरा बेड हो गया क्लीन, और ये ना इधर से उधर कूद रहे थे बच्चे, तो मैंने बोल रही थी मत कूदो, यहाँ पे मुझे सफाई करने दो फटाफट से। और यहाँ पे देखो कॉपी देखो कहाँ रखी थी, तो मैंने उसे उठा के दी। मैंने अपनी चीज़ें ले जाऊँ, वहाँ पे दूसरे वाले रूम में कॉपियाँ रखी थी, तो मैंने कहा उधर ले जाके रख दो। तो फटाफट से मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब चीज़ें ना इधर उधर फैली जाती है, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं जहाँ रखती हूँ वहाँ चीज़ें दोबारा ना मिल नहीं सकती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मतलब कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज़ है, वो उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ मेरा हो गया है, झाड़ू वाड़ू लग गई, दूसरे रूम में भी लगा दूँगी। यहाँ अंशिका के चाचू चले गए जिम, और जो पीछे पीछे से वो भी जाने की कह रही थी। और मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। और देखो कितना गंदा मुँह बना रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपसे। ये देखो क्या करती है, कितनी गंदी बच्ची है, देखो कितनी गंदी बच्ची है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये शैतानी बच्ची है, एंटरटेनमेंट करती रहती है सबको। और बिट्टो के पेट में ना दर्द हो रही है, इसको मैं सोच रही दवाई दिला दूँ। एक दिन ठीक रहती है, एक दिन बीमार रहती है। बस अगर आपको कोई दवाई पता हो अंशिका की जल्दी दांत आने वाली, तो वो हमें बताना, क्योंकि अंशिका बोर हो गई है। सब इसको खिड़की खिड़की बोलते हैं। तो आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट करके जल्दी बताएं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।